अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी हरी मिर्च हमने तैयार की है। इससे आप चाहें तो आप इससे लंच या डिनर में आप पूरा खाना आप इससे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इससे खाना खाएंगे, आप एक रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और इतनी लजीज बनती है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी हरी मिर्च हमने तैयार की है। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इनको बनाने के लिए 250 ग्राम यानी कि 1 पाव हरी मिर्चें हमने ली हैं। तो इसमें मोटी वाली मिर्चें भी हैं और पतली वाली भी हैं। ये कम तीखी होती हैं। तो इसको हमने सबसे पहले धो लिया और इनको खुश्क कर लेना है। और अब हम इनको बीच से 2 हिस्से इसके कर देंगे। तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। अगर आप इनको बनाकर रख लें तो आप इसको 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, इनको धोकर खुश्क कर लेना है। इन पर पानी नहीं होना चाहिए हरी मिर्च पर। और इनको इस तरीके से हमने 2 हिस्सों में काट लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। मुश्किल से आपको 5 मिनट इनको बनाने में लगेंगे। तो इसी तरीके से मैं बाकी हरी मिर्चों को भी 2 पीसेस में काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को 2 पीसेस में कर लिया है। तो चलिए अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और ये मैंने 3 टेबल स्पून के आसपास लिया है। सरसों के तेल में ये हरी मिर्चें बहुत टेस्टी बनती है। तो अब हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें राई दाना डालेंगे, आधा चाय का चम्मच। हींग डाला है मैंने 1 पिंच के बराबर, इससे बहुत टेस्टी बनती हैं हरी मिर्चें। और अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, आधा चाय का चम्मच। ये देखिए, ये मैंने ज़ीरा लिया है, आधा चाय का चम्मच हमने इसमें डाला है। और अब हमने यहाँ पर अजवाइन ली है, ये मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिए। कलौंजी 1/4 चाय का चम्मच, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम थोड़ी सी देर पका लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से हरी मिर्चें ये बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला ये बहुत आपको पसंद आएंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं इस तरीके से। तो हमने इसको थोड़ी सी देर पकाना है। बस इसको हमने कुछ सेकंड तक ऐसे ही पका लेना है, क्योंकि हरी मिर्चें फ़ौरन नरम पड़ जाती हैं। इनको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बहुत जल्दी बन जाती हैं ये। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको थोड़ी सी देर हरी मिर्चों को पका लिया है। तो अब मैं आपको बताऊँगी इसमें हम क्या क्या स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर सौंफ हम इसमें डालेंगे। सौंफ को मैंने दरदरा सा पीस लिया है और मैं ये 2 चाय के चम्मच पीस कर डाल गई हूँ। तो इनमें सबसे ज़्यादा हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो सौंफ ही है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। हल्दी डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच, इससे हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको ना डालें। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। अब ये पिसी हुई आम की खटाई है, 1 चाय का चम्मच हमने डाल दी है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं, 5-6 महीने के लिए, तो आप इसमें सिरका डाल लें खटाई के लिए। तो वाइट विनेगर से ये होगा कि आपकी जो मिर्चें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पर इनको इमली के साथ आज बना रही हूँ। मैंने इमली का पेस्ट बनाया, मैं उसके साथ इनको तैयार करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इमली का पेस्ट डाल रहे हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर है ये डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इमली के साथ इनका टेस्ट आता है वो ज़्यादा मज़ेदार आता है। बहुत टेस्टी बनती हैं इमली के पेस्ट के साथ हरी मिर्च। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हरी मिर्चों पर ये मसाला अच्छी तरह से कोट होने लग गया है। और मसाला भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ये परफेक्ट बना है हमारी मिर्चों के हिसाब से। तो इनको पकते हुए यहाँ पर 2 मिनट ही हुए होंगे। तो अब हम इनको ऐसा करेंगे कि थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि मिर्चें हमारी थोड़ी सी देर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको हम 1 से 1.5 मिनट बाद चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको अभी 1 ही मिनट हुआ है पकते हुए। चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई। जो हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं ना, उससे ये बहुत ही इसकी खुशबू महक रही है। और ये हमारी मिर्चें बनके तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि ये नरम और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो बस इतना ही इनको पकाना है। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, कितनी ये टेस्टी लग रही हैं देखने में। देखते इनको मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, या आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं।
दोपहर का, रात का, या आप इसको दाल चावल के साथ बनाकर खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मिर्चें ये बनी हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।